भगवान को ये सोच है। एक सखा गया तोक नाम का, उसने कहा कनुआ चल खेलेंगे, लेकिन उसकी बात सुनकर के भगवान की आंखें भर आई। इस बेचारे को पता नहीं है अभी कि कल मेरा और इसका वियोग हो जाएगा, बिछो हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे। कल के बाद ये मुझसे मिल न सकेगा और आज ये खेलने की कह रहा है। रात को हमारे पंडाल में फूलों की होली हुई, क्या जैसे बैकुंठ उतर आया हो। हाँ, बैकुंठ उतर आया। जैसे दिन में भी ये रंग बिरंगे हैं, जैसे कितने पंछी यहाँ आकर के, या बैकुंठ, बैकुंठ तो कुछ भी नहीं, स्वर्ग भी कुछ भी नहीं है। ऐसा आनंद जो रस बरस रहो सत्संग में, तीनों लोकन हुमे ना। लेकिन कल से ही कुछ व्यक्तियों का रोना चालू है। बोले कल से मन कैसे लगेगा? तो मैं तो आपके साथ मात्र 8 दिन रहा हूं, भगवान तो 11.5 वर्ष ब्रज में रहे, 11.5 वर्ष। और वो भगवान कहां, हम पामर जीव, वो परमात्मा, वो प्रेम का अवतार। उन गोपियों की क्या हालत हुई होगी, उन ग्वाल वालों की। परमात्मा सोच रहे क्या होगा इनका। तो जैसे ही उस सखा था ना भगवान का, उसने कहा कि चल खेलने। कन्हैया ने कहा आज मन नहीं है, आज खेलने की इच्छा नहीं। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं। तो वो लौट करके चला गया और सब सखाओं को ला करके, सब सखाओं से बोला कि देखो आज कन्हैया उदास उदास था है, कुछ बात भी नहीं कर रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, चलो कुछ कहें। सब सखा आए तो भगवान के आंसू रुके ना, आंखें भराई और सब कुछ सबसे लिपट गया कन्हैया। लोगों ने कहा अरे क्या बात है? तब कन्हैया ने कहा सखाओ तुम्हें पता है सदा कोई किसी के साथ नहीं रहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मैं जानता हूं, लेकिन कभी हम तुमको अलग अलग होना पड़ा तो कैसे जिएंगे ये बताओ। एकदम एक सखा ने भगवान के मुख पे हाथ रख दिया। बोले ये अशुभ अशुभ बातें क्यों करते हो? हम तो साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं, साथ हंसते हैं। बोले तभी तो मैं कह रहा हूं जब सब कुछ साथ साथ करते हैं, लेकिन जाना तो सबको अलग अलग होगा। दूर हो गए तो क्या करोगे? बोले ऐसी बातें मत करो। भैया भगवान की इन बातों को सुनकर के सखाओं को संदेह हो गया कि ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। गैया को लेकर के आए, आज ब्रज में घुस रहे थे वृंदावन में, तो जो महिलाएं ऊपर छत पर चढ़ करके रोजाना फूल फेंकती थी भगवान के ऊपर, भगवान उनकी ओर ऊपर देखते थे तो खुश हो जाती थी कि भगवान ने हमको देखा। पता है मुझे तिरछी नजर से देखा था। बोले मेरी ओर जो है ना वो अंगूठा दिखा रहा था, पता है मेरी तरफ उसने मुस्कुराया। ऐसे सब चर्चा करती थी फिर। लेकिन आज वो किसी को देखना नहीं चाहता, क्योंकि जिसको देखता है उसे देख करके रोना आता कि ये कल छूट जाएगी, ये सब यहीं रह जाएंगे और मुझे आगे जाना होगा। जैसे कोई बेटी की शादी होती है ना, तो वो सजती है, धजती है, सब काम करती है, लेकिन घर की वस्तुओं को, चाची ताइयों को, अपनी सगी सहेलियों को देख करके उसे रोना आता है कि ये सब छूट जाएंगे, अब ये सब पराया हो जाएगा, पता नहीं फिर कभी इन सखियों से मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी। उसे रोना आता है अपने घर की वस्तुओं को, ये कमरा मेरा था, ये मेरे खिलौने, ये मेरी किताबें, ये मेरा सब छूट जाता है। तो लेकिन उसको देख देख के उसे रोना आता कि सब छूट जाएगा। ऐसे ही भगवान को बार बार आंखें भर आती हैं भगवान की कि ये सब छूट जाएगा, मेरी गैया, मेरे बछड़ा। पता है पीतांबर ऐसे करके फहराते थे भगवान, और पूरी गैया दौड़ी चली आती थी, सब गाय भगवान के पीछे 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 पीछे। उन गायों को छोड़ के जाना है। आज
आज भगवान किसी गोपी की ओर देख नहीं रहे, वो फूल फेंक रही हैं, दर्शन के लिए खड़ी हैं। एक बात बताऊं, आज ये तुम्हारा नवा मील भी वृंदावन से बिल्कुल कम नहीं है। यहां भी वही कथा, वही चर्चा, उसी के गीत, उसी के भजन। और पता है, कल शाम को तो हम गांव में परिक्रमा लगाने के लिए गए थे सबके साथ, तो गलियों में भीड़ लगी फूल ले लेकर के हैं, कोई छत से, कोई गेट से, कोई दरवाजे से, कोई दीवार पर चढ़ करके। कैसा लग रहा था, कितना सुंदर। लेकिन आज के बाद कैसा लगेगा यहाँ? आप लोग आओ, कोई नहीं आएगा। इस जगह को देख करके रोना आएगा। जहां भगवान की कथा आ जाती है वहां आनंद आ जाता है, और जहां भगवान आ जाए तो जाने क्या हो जाए। भैया, भगवान को देख देख के सबको रोना आता है। जाकर के गाय बाड़े में बंद करी, अक्रूर जी से मिले और बोले, काका तुम लेने आए हो मुझे तो पता है, पर मेरी मैया को मत बताना अभी, नहीं रात्रि में रो रो के बुरा हाल कर देगी वो। ठीक है साहब, लेकिन बात कोई छुपती है क्या? हैं? बात तो कोई छुपती नहीं है। ब्रज में बात फैल गई कि कन्हैया तो अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रज को छोड़ करके जा रहा है। सब ब्रजवासी, गोपियां, ग्वालवाल सब आ गए इकट्ठे द्वार पर और रोने लगे। गोपियों ने ग्वालवालों से कहा कि कन्हैया से जाके पूछो कि हम पे ऐसी कौन सी गलती है गई है, कौन सी कमी है गई है, सेवा में क्या अभाव है जो हमें छोड़ करके वो जा रहा है, जरा पूछो तो सही उससे। ग्वालवाल सब कर्रा जी करके गए भगवान के पास। भगवान, रात हो गई, अपने कमरे में बैठे थे। जैसे ग्वालवाल आए, सबसे लिपट करके भगवान रो पड़े कि सखाओ, मैं तुम्हारे संग खेलो कूदो, लड़ाई झगड़े करे, कभी रूठे कभी मनाया, उन सब बातों को हृदय में मत रखना भैया, आखिर जाना तो सभी को है। कर मन सो मिलिवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया मेरा तुम्हारा भी कोई कर्म है किसी जन्म का, मिलने का, अपनेपन का। 9 दिन पहले, 10 दिन पहले आप में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं था, लेकिन अब शायद उनको मेरे बिछुड़ने से दुख होता होगा। उन्हें बिल्कुल अपना लगता होगा, जैसे बिल्कुल अपने हैं। मेरा तुम्हारा भी कोई कर्म है, लेकिन आज तक का कर्म तो शरीर का संयोग है, लेकिन मन का संयोग तो हमेशा रहेगा। तन से भले ही दूरियां हो जाएं, मन से दूरियां नहीं होती। कर मन सो मिलिवो भयो। ऐसी ऐसी बेटियां और ऐसे ऐसे बालक बैठे हैं इसमें, जिनके माँ बाप काम की कहें कि नहीं काम कर ला 1 किलोमीटर से, तो वे जाते नहीं हैं और कथा सुनने के लिए न जाने कितने कितने किलोमीटरों से नंगे पांव तक आए हैं, पैदल पैदल आए हैं। उनके माँ बाप हैरान हैं कि हमारा तो एक काम नहीं करता, और कथा में हमारा काम हम कहेंगे तो बोले मोटरसाइकिल चाहिए, और कथा के लिए से कुछ नहीं चाहिए, रोटी मत तो कथा में भाग जाता है। तो मेरा तुम्हारा कोई संबंध है, कोई रिश्ता है पुराना, सब अपने से लगते हैं मुझे, बिल्कुल अपने से हैं। जिन्होंने ये कथा कराई, इन 4 भाइयों को मैं कहां जानता था। इन्होंने ऐसी सेवा है जैसे कोई अपने बाप की करता, सभी लोगों ने मिलकर के। तो कर मन सो मिलिवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। कन्हैया ने अपने सब सखाओं को समझाया और आंसू पहुंचे। सखाओ फिर मिलेंगे, क्यों घबराते हो, कोई मर थोड़ी ही रहे हैं। कर मन सो मिलिवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। रे पागल कर्म संभार ले, आंसू काहे बहा। रे पागल कर्म संभार ले, फिर मिलेंगे आज। अब सखा आए तो पूछने थे
कि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाए, बस रो रहे हैं सब लोग। भगवान भी रो रहे हैं, बाहर गोपियां भी रो रही हैं, उनकी रुदन की हिलकियां बंद गईं, आवाज स्वर निकलने लगा। तो माँ यशोदा जग गई, आकर के दरवाजे पर देखा कि लोग रो रहे हैं, अभी बेचारी को पता नहीं है क्या होने वाला है। अरे गोपियों, क्या बात है, तुम मेरे दरवाजे पे क्यों रो रही हो? तब एक गोपी ने कहा, अरे पागल, तुझे कुछ पता ही नहीं, ब्रज पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। अरे क्या हो गया? तब एक गोपी ने बताया, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। अरे पागल, पता है हमारो सबको प्राण प्यारो कन्हैया सुबह चले हो जाएगो। बोले कहां? अरे बस इसीलिए तो विधाता से प्रार्थना कर रही है कि वो जाए ना हमें छोड़ करके। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी रैन कर, सुभोर कबहू नहीं हो। हम तो जीवन भर रात्रि में गुजार लेंगे, पर हमारा कन्हैया हमें छोड़ के न जाए, ये प्रार्थना है हमारी विधाता से। यशोदा दौड़ी दौड़ी कनुआ के पास गई। कनुआ पहले से ही सोच रहे थे कि माँ को कैसे समझाऊंगा। दुनिया को समझाया जा सकता है, लेकिन माँ को समझाना तो सब कठिन नहीं, असंभव है। जैसे ही माँ पहुंची, माँ के चरणों में माथा टेक करके प्रभु गिर पड़े और अपने आंसुओं से माँ के पांव का प्रक्षालन किया, धो दिए पांव। जैसे ही माँ ने ऊपर उठाया तो आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। माँ समझ गई कि दाल में कुछ काला है। तब यशोदा ने पूछा, कनुआ मेरी सेवा में कोई गलती है गई? सच बता, तू जा रहा है वृंदावन को छोड़ के? तब कनुआ ने कहा, माँ एक दिन सबको दूर होना है, एक दिन सबको जाना है। माँ बेटा बिछुड़ते हैं, बाप बेटा बिछुड़ते हैं, माँ बेटी बिछुड़ते हैं, बहन बहन बिछुड़ जाती हैं। भैया भैया एक दिन सब दूर होने हैं। अरे माँ तू रो मत, तू रोएगी तो मेरा जी टूट जाएगा। मैं फिर आऊंगा, तेरे दर्शन करूंगा। और मैया मेरा नटखट स्वभाव, मेरी बहुत सारी गलतियां, मैंने तुझे बहुत सताया है, मेरी गलतियों को क्षमा करना माँ। तू सदा मेरी सेवा करती रही और मैं तुझे सताता रहा। मैया रो पड़ी, बोली अब क्या पूछूं, जब उसने निर्णय ही कर लिया जाने का तो फिर क्या पूछूं। माँ रो रही थी, भगवान आंसू पहुंच रहे थे। एक बात याद आ गई यशोदा को कि लाला जब तू जन्मा था तो पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया था कि तेरो लाला राजा बनेगा, लेकिन जिस दिन राजा बनने की शुरुआत होगी उस दिन तेरे से बिछुड़ जाएगा, फिर इस तरह से कभी दोबारा मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो दिन आ गया है, इसलिए तू जाने की बात कर रहा है। कनुआ मेरी एक प्रार्थना है, लाला तेरे बिना एक क्षण कटता नहीं है, तेरे बिना दिन निकलती मैं तेरा दर्शन करती हूँ और पूरा दिन तेरा चिंतन में जाता है। तू दूर हो जाएगा तो शायद मुश्किल है कि हमारे प्राण रहें। हाँ, हमारी एक प्रार्थना है, जब तू राजा बन जाए तो महलों में कोई दास और दासी की जगह कहीं कोनों कोई खाली होए तो हमें अपने उस कोने में रख लेना। कभी हम नहीं कहेंगे कि हम तेरी माँ हैं, दासी की जगह रख लेना। भैया संसार में जितने भी रिश्ते हैं ना, उन सारे रिश्तों में कहीं न कहीं स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ जो होती है ना, उसे बेटे से कोई स्वार्थ नहीं होता। माँ बोली बेटा तो जहां सुख मिले, जैसे सुख मिले, जैसे तू सुखी रह सके वैसे रहे, जा, मेरी तो दुआ है तू जहां रहे सुखी रहे, मेरी याद मत करना, अपना ख्याल रखना।
संसार के रिश्तों में गंध होती है स्वार्थ की। जैसे कोई बेटा नौकरी पे रहता हो और यदि वो फोन करे कि माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूं, तो माँ कितना खुश होती है। अपने घर वालों को सबको पूछा कि मैं छुट्टी लेके आ रहा हूं, बोलो क्या लाऊं, तो बहन बता देगी ये ले आना, पत्नी बता देगी ये ले आना, भैया बता देंगे, सब बता देंगे। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो पूछता है कि माँ मैं तेरे लिए क्या लाऊं बता, तो माँ कहती है तू आजा, तेरे सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू आ जाएगा तो मुझे सारे संसार की दौलत मिल जाएगी, लेकिन ये बता कि मैं तेरे लिए बना के क्या रखूं, क्या खाएगा तू बता। किसी ने नहीं पूछा कि तू खाएगा क्या, किसी ने नहीं कहा कि तू आजा ये सामान ले आना, वो ले आना। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। भगवान ने कहा मैया अब तू सो जा, सुबह जैसा होगा तैसा देखेंगे। अब भैया माँ को कहीं नींद आएगी। भगवान अपने कमरे में आके लेट गई। मैया थोड़ी देर बाद फिर आ गई, माथे को सहलाने लगी, कभी चूमती है, कभी सहलाती है, कभी दर्शन करती है, कभी बालों में हाथ डालती है। आखिर जगाई दिया और उसे देख रही है। सुबह नहलाया धुलाया श्रृंगार किया, लेकिन रो रो करके पता नहीं कब मिलेगा। कभी कभी सोचती है कि लोग कहते तो थे कि जसोदा तेरा नहीं है, पर मन नहीं माना, मन जबरदस्ती इसमें लग गया। मैं तो चाहती थी कि इससे मन न लगे न जुड़े, मैं तो, लेकिन क्या करूं, लोगों ने बहुत कहा कि ये देवकी का है, आज मेरी समझ में आया। आज यशोदा रो रो करके श्रृंगार कर रही है और बोली ले माखन तो खा ले, चलते चलते दही तो खा ले, थोड़ी सी शकुन होता है। दही चावल और माखन भगवान को खिलाया और माथे को चूम करके हृदय से लगाया और बोली लाला जब कभी तो याद आवे तो नेक किसी को भेज देना, मैं तेरे लिए वही माखन भेज दिया करूंगी। संकोच मत करना, ख्याल मत करना हमारा, ठीक है, हम सब ठीक रहेंगे, तेरी गैया बछड़ा सबको सही रखेंगे, ठीक है, याद मत करना, बढ़िया तरह रहना। आओ जा। माँ के चरणों में माथा टेका। फिर सब अपने ग्वाल वालों से, उन सखाओं से मिले जिनकी पीठ पर चढ़कर के माखन चुराए थे। वे गोपियां जो रोजाना ताने के बहाने दर्शन करने आया करती थी, और वो गोपी जिसकी गोबर की हेलें उठवाई थी, जिसके आंगन में भगवान नाचे थे, उन सब गोपियों से मिले हैं। लेकिन नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? कि बाप हैं, पिता हैं, इसलिए रोने से डरते हैं। अंदर अपने महल में रो रहे थे। कन्हैया ने कहा मेरे बाबा कहाँ हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उनका दर्शन तो कराओ। अंदर गए, बाबा के चरणों में अपना माथा रखा और आंसुओं से चरणों को धो दिया। नंद बाबा ने ऊपर उठाया और गोद में ले लिया, हृदय से लगा लिया और बोले बेटा अपना ख्याल रखना, और मैं तो पिता हूं, पिता होने के नाते मैंने तुझे कभी डांटा हो, फटकारा हो, उन सब बातों को याद मत करना, उन सब बातों को भूल जाना। और देख मैं तो पिता हूं, शायद तेरी याद कम करूं, पर तेरी मैया का ख्याल मुझे आता है कि तेरे बिना शायद वो बचेगी नहीं। इसलिए कभी कभी तू हमें अपनों समझे तो कभी दर्शन देना। और सुन, जसोदा ने एक बात कही होगी, अपने महलों में दास दासी बन के रखने की, उस बात का ध्यान रखना। करुआ ने कहा बाबा मैं तुम्हारे एहसानों को तुम्हें कई जन्म लूं तो भी नहीं चुका सकता, और तुम दास दासी की बात करते हो। ऋणिया तेरो श्याम कहावे, तेरो ऋणी हूं मैं बाबा,
मैया को ऋण तो मैं कभी नहीं चुका सकता हूं, तुम कहते हो दास दासी बना लेना। बाबा मुझे क्षमा करना, मैंने अब तक तुमसे सेवा कराई और अब सेवा करने का समय आया था तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। भैया सबसे मिलकर के और भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़े हैं। थोड़ी दूर जाके रथ रुका, क्यों गोपियां आगे लेटी हुई थी। मां यशोदा दौड़ के गई कि शायद इसका विचार बदल गया है, रुकने का हो गया है। लेकिन देखा कि रथ मजबूरी में रुका है और मां यशोदा बेहोश हो गई, गिर पड़ी। रथ पर से फिर उतरे, मां को उठाया, मां के सिर को अपनी पांव पर रखा, घुटने पर रखा और झड़ाया और कान में बोले, मां मैं तेरो कनुआ, एक बार तो आंखें खोल। मां की आंखें जब खुली तो दोनों कोरों से पानी ढरक गया और हाथ जोड़ करके बोली, मैं तेरे को रुकने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूं लाला, बस एक मेरी प्रार्थना है अंतिम, कि एक दिन मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था और पूरे दिन बांध करके रखा था, उस दिन का दुख और दर्द मेरे हृदय में पल रहा है। यदि तू अपनी मां को अपनी मां समझता हो तो उन बातों को, उस मेरी दृष्टता को यहीं छोड़ जाना, भूल जाना। मुझे उस दिन की याद बहुत दुख देती है कि मेरे निगोड़े हाथों ने और तुझे पूरे दिन बांध करके रखा। कनुआ बस उस दिन को भूल जाना। और लाला यदि हम पे कोई गलती हो गई हो इसलिए तू नाराज होके जा रहा हो तो तू जो कहेगा वो करेंगी, जो बताएगा वो करेंगी, पर हो सके तो रुक जा। बार बार मना करती कि रोकूंगी नहीं, लेकिन फिर भी निकल जाता है कि रुक जा। भैया मैया को सांत्वना दी गोपियों ने, भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी भगवान ने। उसके बाद सब ग्वालवाल और सखा और गोपी रो रो करके एक ही बात कह रहे थे, मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला जाए ना बिसराई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूले थी वह बस तो पराई हो। हमें पहले से पता होता तो हम क्यों इससे अपना मन लगाते, क्यों अपना दिल जोड़ते। गलती हो गई हम लोगों से। हे कनुआ, यदि कभी तुझे अपना सा लगे, हम अपने से लगे तो जरूर आना। भगवान दोबारा रथ पर चढ़े, रथ आगे बढ़ गया और सब और गोपी ग्वालवाल अब विधाता को गालियां देते हैं कि तूने ये काय को प्रेम बनाया, काय को बनाया ये बंधन, ये दिल, ये हृदय, और तू पहले मिलाता और तोड़ देता है। ये तेरे बच्चों जैसे खेल हमारी समझ में नहीं आते हैं। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा।
एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के